राज तिलक की करो तैयारी, आ गए हैं भगवाधारी। इस समय ये नारा गूंज रहा है राजस्थान में। जी हाँ, राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव जीत लिया है। अभी बात चल ही रही है कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा, लेकिन रिजल्ट के अगले दिन से ही जो भगवा आतंक है और भगवाधारियों का आतंक है वो शुरू हो चुका है। जयपुर के हवा महल इलाके से जीते हुए विधायक बाल मुकुंदाचार्य जीत के अगले दिन ही पहुंचते हैं अपने इलाके में और जितनी भी मांस बेचने वाली जगहें हैं, दुकानें हैं, उन सब के लोगों को धमकियां देते हैं, दुकानें बंद करवा देते हैं। केवल दुकानदार ही नहीं, उनके साथ साथ अधिकारियों को भी बाल मुकुंदाचार्य धमकी देते हुए नजर आते हैं। वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल है, जिसके बाद से तमाम लोग शिकायतें कर रहे हैं कि इस तरह से नहीं करना चाहिए। लेकिन बात वही है कि बोया पेड़ बबूल का तो फिर आम कहां से होए। आप पहले ये वीडियो देखिए बाल मुकुंदाचार्य का, जिसमें वो अधिकारियों को हड़काते हुए नजर आ रहे हैं फोन पे भी, और बाद में जब कुछ पुलिस के लोग सामने आते हैं उनको भी हड़काते हुए धमकियां देते हुए नजर आ रहे हैं। पर आप सबसे पहले ये वीडियो देखिए। नहीं, रोड पे नॉन वेज बेच सकते हैं क्या खुले में? हाँ या ना बोलो, लाइव हो आप तो आप समर्थन कर रहे हो इनका? तुरंत प्रभाव से नॉन वेज के सारे जितने भी ठेले रोड पे लगे हैं, रोड पे बना रहे हैं, ये नहीं दिखने चाहिए। मैं शाम को रिपोर्ट लूंगा आपसे, मुझे नहीं मतलब है मेहरानिया जी कौन अधिकारी है। नमस्कार, आदाब और हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं चुनावों के नतीजे आने के बाद अब जो नए नतीजे नजर आ रहे हैं उनके बारे में। राजस्थान में हर बार की तरह सत्ता बदल चुकी है। राजस्थान का रिवाज रहा है बीजेपी कांग्रेस, इस बार भी वही देखने को मिला। सत्ता बदल चुकी है, गहलोत की जगह अब कौन लेगा ये तो अभी तक तय नहीं हुआ है, लेकिन इतना है कि भारतीय जनता पार्टी अब वहां सरकार में आ चुकी है और उसके नतीजे देखने को मिल रहे हैं। सड़कों पर लोगों को धमकाया जा रहा है, जय श्री राम के नारे लगाए जा रहे हैं और साफ साफ पता चल रहा है कि ये केवल और केवल इलाके के मुसलमानों को डराने की कोशिश हो रही है। बाल मुकुंदाचार्य एक संत हैं या फिर संत का वेश धारण किए हुए एक नेता हैं जो कि भारतीय जनता पार्टी के मिजाज पे खरा उतरते हैं। इनके चुनाव प्रचार के दौरान भी इन्होंने जो प्रचार सबसे ज्यादा किया वो हिंदू मुसलमान का मुद्दा था। बाल मुकुंदाचार्य वीडियो में कहते हुए नजर आ रहे हैं कि इलीगल जगहों पे हम कार्रवाई कर रहे हैं, इलीगल तरीके से मांस बेचा जा रहा है, लेकिन ये जो इलाके हैं वहां पे आप देखिए इनके पहुंचते ही जो भीड़ है वो जय श्री राम के नारे लगा रही है, राज तिलक की करो तैयारी, आ रहे हैं भगवाधारी, ऐसे नारे लगा रहे हैं। दुकानदार डर के मारे अपनी अपनी दुकानें छोड़ करके भाग रहे हैं, जल्दी जल्दी बंद करके भाग रहे हैं। अगर मांस बेचना अपराध है तो राष्ट्रीय स्तर पे इस पे प्रतिबंध लगाओ। गो मांस के सबसे बड़े निर्यातक देश में पहले गो मांस के नाम पे आतंक फैलाया गया, अब किसी भी तरह के मांस, मछली, मीट बेचने वालों को धमकाया जा रहा है क्योंकि इसमें ज्यादातर दुकानदार मुसलमान हैं। हिंदू मुसलमान के मुद्दों पर अगर वोट होगा तो नतीजे भी कुछ इस तरह के ही देखने को मिलेंगे जैसा कि अभी नजर आ रहा है। बीजेपी जो कहती है वो करके दिखाती है और बाल मुकुंदाचार्य भी वही कर रहे हैं। उन्होंने जो कहा वो करके दिखा रहे हैं। कांग्रेस यही करने में चूक जाती है और यही कारण है कि कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो गया 3 राज्यों में। कांग्रेस की आपसी कलह इन्हें ले डूबी और उसका फल अब जनता को देखने को मिल रहा है, भुगतना पड़ रहा है। हार के अगले ही दिन लोकेश शर्मा, राजस्थान कांग्रेस के नेता अशोक गहलोत के बेहद करीबी, वो एक ट्वीट करते हैं। उस ट्वीट में वो अपनी नाराजगी दिखाते हैं। आप वो ट्वीट देखिए, उनकी बातें सुनिए, आपको नजर आएगा कि कांग्रेस के अंदर कितना ज्यादा गड़बड़ झाला चल रहा है। लोकेश शर्मा कहते हैं कि मैं नतीजों से आहत जरूर हूं लेकिन अचंभित नहीं हूं। कांग्रेस पार्टी राजस्थान में निस्संदेह रिवाज बदल सकती थी, लेकिन अशोक गहलोत कोई बदलाव चाहते ही नहीं थे। तीसरी बार लगातार सीएम रहते हुए गहलोत ने पार्टी को फिर से हाशिए पे ला करके खड़ा कर दिया है। आज तक पार्टी से सिर्फ लिया ही है, लेकिन कभी अपने रहते पार्टी की सत्ता में वापसी नहीं करवा पाए गहलोत। अब आप देखिए, गहलोत का एक करीबी इंसान ये बातें लिख रहा है। इसके साथ ही साथ वो ये भी खुलासा करते हैं कि आला कमान के साथ फरेब, ऊपर सही फीडबैक ना पहुंचने देना, किसी को विकल्प ना बनने देना, अपरिपक्व और अपने फायदे के लिए जुड़े लोगों से घिरे रहकर आत्ममुग्धता में लगातार गलत निर्णय और आपाधापी में फैसले लिए जाते रहे।
तमाम फीडबैक और सर्वे को दरकिनार करके अपनी मर्जी से अपने पसंदीदा प्रत्याशियों को उनकी स्पष्ट हार को देखते हुए भी टिकट दिलवाने की जिद की। सबसे बड़ा जो आरोप ये लगाते हैं वो कहते हैं कि 25 सितंबर की घटना भी पूरी तरह से प्रायोजित थी। जब आला कमान के खिलाफ विद्रोह कर अवमानना की गई, खेल उसी दिन से शुरू हो गया। अब आप देखिए कि कांग्रेस की हार के बाद से न केवल जो कथित राजनीतिक विश्लेषक हैं वो ये बात कह रहे थे कि पार्टी के अंदर गड़बड़ी है, ये बात अभी भी कही जा रही है, बल्कि खुद पार्टी के कार्यकर्ता, अशोक गहलोत के करीबी लोग सामने आकर के ये बात कह रहे हैं कि चुनाव जिस तरह से लड़ा जाना चाहिए नहीं लड़ा गया। अशोक गहलोत केवल अपने फायदे के लिए सोचते रहे और उसका नुकसान पूरी पार्टी उठा रही। अपने चापलूसों को टिकट दिलवाने का काम केवल राजस्थान में नहीं हुआ, मध्य प्रदेश में भी हुआ और यही कारण है कि मध्य प्रदेश ने चौंका दिया पूरे देश को। मध्य प्रदेश में कमलनाथ का बागी मिजाज सबने देखा जब इंडिया अलायंस ने यह तय किया कि हम किसी भी गोदी मीडिया के एंकर को इंटरव्यू नहीं देंगे। कुछ ही दिनों बाद कमलनाथ गोदी मीडिया के एंकरों के साथ गलबहियां करते हुए नजर आए, उन्हें इंटरव्यूज देते हुए नजर आए। इतना ही नहीं, पोंगा पंडित एक ढोंगी धीरेन्द्र शास्त्री को आपने देखा होगा कि उनके कदमों पे वो बिछे हुए नजर आए। इतना ही नहीं, उनके कार्यक्रम करवाया, उनका आशीर्वाद लिया, पर्ची निकलवाई। ना गहलोत और ना ही कमलनाथ दोनों ने ही युवाओं को सामने आने नहीं दिया, उन्हें टिकट नहीं देने दिया, केवल और केवल अपने फायदे के लिए काम करते रहे। इन राज्यों में जो भगवा आतंकवाद टाइप की चीजें अब धीरे धीरे शुरू होने लगी हैं, ऐसा नहीं कि अप्रत्याशित था, किसी को पता नहीं था, इसी तरह की चीजों का वादा करके ये नेता वोट लिए, इसी तरह की चीजों का वादा करके ये नेता विधायक बने हैं, तो ये अब वही काम कर रहे हैं। आखिर कुछ तो बात है कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा या फिर उनकी मेहनत का नतीजा दक्षिण भारत में दिखाई देता है, लेकिन उत्तर भारत जो हिंदी बेल्ट है, हिंदी हार्टलैंड है, वहां पे नहीं दिखाई देता। हिंदी बेल्ट के मुद्दे अपने अलग हैं, धर्म एक बहुत बड़ा फैक्टर है, सनातन एक बहुत बड़ा फैक्टर है और ये फैक्टर काम आया। मध्य प्रदेश में ये लोग भ्रष्टाचार को मुद्दा नहीं बना पाए। आपको याद होगा कि सीएजी इसी साल रिपोर्ट लेकर के आई थी कि आयुष्मान भारत में बम्पर घोटाले हुए हैं, जबरदस्त घोटाले हुए हैं और सबसे ज्यादा इसमें मध्य प्रदेश में घोटाले हुए। लाखों लोगों का इलाज चल रहा था, ऐसे लोगों का जिनकी पहले से ही मौत हो चुकी है। ऐसे लोगों के नाम पर पैसे निकाले जा रहे थे, आयुष्मान भारत का फायदा ऐसे नामों पर लिया जा रहा था जो कि जिनकी मौत हो चुकी है या फिर जो एग्जिस्ट ही नहीं करते। हजारों फोन नंबर एक ही निकले, हजारों आधार कार्ड नंबर एक ही निकले, जबरदस्त तरीके से, व्यापक तरीके से भ्रष्टाचार हुआ। लेकिन इस मामले पर आपको गोदी मीडिया में एक रिपोर्ट नहीं नजर आई होगी। और गोदी मीडिया तो चलिए अपना पैसा मिल रहा है, अपने फायदे के लिए कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस के नेता इस चीज को मुद्दा क्यों नहीं बना पाए। चुनाव से पहले ही सतपुड़ा भवन में आग लग जाती है और फाइलें जल जाती हैं। फाइलें कौन सी थी? सीबीआई जांच की फाइलें। नर्सिंग होम घोटाला जो था, बेहद बड़ा ये घोटाला था जिसमें शिवराज सिंह चौहान घिरते हुए नजर आ रहे थे, उनकी सरकार घिरते हुए नजर आ रही थी, उससे जुड़ी हुई फाइलें जल जाती हैं। और इससे पहले भी मध्य प्रदेश में हो चुका है कि जब जांच हो रही होती है, उस जांच से जुड़ी हुई फाइलें अचानक से आग लगने से जल जाती हैं और ये नेता जो विपक्ष में बैठे हुए हैं वो मुद्दा तक नहीं बना पाते। युवा नेता इनसे अलग हो जाते हैं, लेकिन ये युवा नेताओं को मौका नहीं देते। राजस्थान में भी यही देखने को मिला कि सचिन पायलट ना मुख्यमंत्री बने, इसके लिए इन्होंने जीत दांव पे लगा दी, इसके लिए इन्होंने सरकार दांव पे लगा दी। इंडिया अलायंस का केवल कहने के लिए बना था, क्योंकि आप देखिए कमलनाथ ने अखिलेश के लिए जिस तरह की बात की थी उससे पता चलता है कि कमलनाथ को इससे फर्क नहीं पड़ता है कि कांग्रेस पार्टी का मिजाज क्या है, कांग्रेस पार्टी किस रणनीति पे चल रही है। एक तरफ कांग्रेस सारे देश के जो पार्टियां हैं उनको साथ लाने की कोशिश कर रही है, जिसमें सपा एक बहुत बड़ा रोल निभाती है, और कमलनाथ उनको अखिलेश कह के निकल जाते हैं। ऐसे लोग जो कि कह रहे हैं कि जनता ने चुना है, ऐसे लोगों को तो उन्हें भुगतना भी तो पड़ेगा, इस तरह की बातें, उनसे मैं यही कहूंगी कि जनता ने इसलिए चुना है क्योंकि आपने विकल्प नहीं दिया है, आपने विकल्प अपने आप को बनाया ही नहीं। जनता आखिर आपको चुनेगी क्यों? खैर, तो उम्मीद है कि जो विश्लेषक चुनाव हारने के बाद ज्ञान देते हैं वो 2024 के चुनाव के पहले ही कांग्रेस को थोड़ा ज्ञान दे देंगे, लोगों को थोड़ा बताएंगे कि क्या क्या चीजें करनी है, क्या नहीं करनी है। क्योंकि कांग्रेस के हितैषी भी अब जाकर के विश्लेषण कर रहे हैं, चुनावों से ठीक पहले वो विश्लेषण नहीं कर रहे थे और चापलूसी की हद इतनी थी कि हर कोई कांग्रेस को जीतता हुआ बता रहा था। उम्मीद अब यही है कि 2024 के चुनाव जब आने वाले हैं तो पार्टी थोड़ा अपने ऊपर काम करेगी, ऐसे नेताओं से पल्ला झाड़ेगी जो कि बागी मिजाज में नजर आते हैं, जो कि केवल खुद का सोचते हैं, सर्वे, फीडबैक, इन सारी चीजों को दरकिनार कर देते हैं और पार्टी के भविष्य को दांव पे लगा रहे हैं। खैर, तो बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कर दें
और कमेंट करिए आप, अगर आप असहमत हैं तो भी कमेंट कर सकते हैं। ये एक लोकतांत्रिक स्पेस है, यहाँ पे हम लोग डिस्कशन करेंगे, बातचीत करेंगे। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद।